हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 53वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ना हम वैदैर्ना तपसा ना दानेना चया शक्य एवं विदो दृष्टा दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्य शक्या अहमे वेदो अर्जुन ज्ञातं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। ये 53 और 54 श्लोक का अर्थ है, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जो मेरे रूप का दर्शन कर रहे हो, वह ना तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। इन साधनों के द्वारा मेरे इस रूप को नहीं देख सकते। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। इस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं और इसी प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किए जा सकते हैं। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। देखिए, भगवान को जानना, भगवान को समझना और फिर भगवान के साथ रहना, ये 3 बातें भक्ति योग की मुख्य लक्ष्य है। भगवान को पाना नहीं है, भगवान तो पहले से आपके हैं, पहले से आप भगवान के नहीं, तो आप तो पा नहीं सकते। आप भगवान के हो सकते हैं, क्योंकि गलती आप में है, भगवान में नहीं। आप भगवान के हो गए तो क्या होगा? आप भगवान के साथ रहेंगे। अभी आप जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो आप माया के साथ रह रहे हैं, लेकिन भगवान के साथ नहीं रह रहे। बस इतना सा फर्क है, एक भक्त में एक अभक्त। तो अभी भगवान ने पहले कहा कि किसी चीज से मुझे नहीं जा सकता, क्योंकि हम जो चीज भगवान को जानने के लिए करते हैं वो है वेद अध्ययन, ध्यान लेते हैं। कुछ भी ज्ञान हो, वेद अध्ययन का अर्थ वेद ही नहीं है। तो कुछ भी हम किताबों से जानने की कोशिश करते हैं उसे वेद अध्ययन करते हैं। और दूसरा है कठिन तपस्या। हम समझते हैं इस शरीर को बहुत कष्ट देकर हम भगवान को धरती पे उतार देंगे, ये बात भी गलत है। तो आप कहेंगे कि फिर तपस्या ने किस तरह भगवान को पाया? उनकी कृपा से, उनकी तपस्या से। भगवान ने कहा कि ये तो बहुत जिद्दी हो गया है, हट नहीं छोड़ रहा है, तो भगवान ने उसको दर्शन दिए। तो ये तपस्या से भी भगवान ने कहा, दान से। ऐसा तो साधारणता जो दान करते हैं वह हमारे भले के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग ज्ञान में होते हैं, वो दान जो करते हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए। लेकिन प्रभु दान से भी प्रसन्न नहीं होते, ना पूजा से ही। हम कुछ पूजा करते हैं सुबह शाम या कोई त्योहार को, एकादशी, लेकिन इतनी थोड़ी पूजा से आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो भगवान ने इन 4 चीजों को रिजेक्ट कर दिया। भगवान ने कहा कि तुम ये करोगे तो भी मुझे नहीं पा सकते। तो फिर प्रश्न आएगा, या पाए तो कैसे पाए? उसका उत्तर भी भगवान ने अगले श्लोक में दिया। आप उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा।
भगवान ने कहा कि भक्तात्व अनन्यया, सिर्फ भक्ति के द्वारा, लेकिन अनन्य भक्ति का अर्थ बिना रुके सुबह से शाम तक, और शक्य हो सकता। भगवान ने कहा कि अगर कोई ऐसा करे तो शायद हो सकता है कि मैं दिख जाऊं, मैं सामने आ जाऊं, इसी तरह जिस तरह तुम्हारे सामने। अर्जुन को भगवान ने कहा, इसी विधि से तुम मेरे रहस्य को पा सकते। भक्तगणों, जब भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मुझे इस प्रकार की भक्ति चाहिए, तो फिर आप लोग उस प्रकार की भक्ति करिए। अब इसमें क्या कठिनाई है, बोलिए। अब करना क्या है? भगवान का स्मरण करना। 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु अनुस्मरण। देखिए, स्मरण नहीं कहा भगवान, अनु लगा दिया उसको। अब अनु इसलिए लगाया कि अब बार बार करना है। एक बार याद रखें, फिर भगवान उधर हम इधर, ऐसा। अनुस्मरण युद्ध चा, लड़ाई लड़ते हुए मुझे बार बार याद करो। यही अनन्य भक्ति है, और कोई जंजाल नहीं है। ये करना कोई मुश्किल है क्या, बोलिए? इसी तरह आप कुछ याद रखेंगे ना, तो भगवान को याद रखो, इसमें क्या परेशानी। तो अनन्य भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। भगवान ने स्पष्ट कहा कि और हो सकता है कि आपको मैं दिख जाऊं, आपके सामने भी आ जाऊं, क्योंकि ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयिते तेषु चाप्य, यानी कि जो मेरी पूजा करेगा मैं उसकी पूजा करूं, जो मुझे याद करेगा मैं उसको याद करूं। भगवान कह रहे हैं, नाम समूह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियस्य न मे भक्त्या तेषु मयिते तेषु च ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्य। जो मुझे भक्ति करता है वो मेरा मित्र है, मैं उसका मित्र हूं। तो बात बहुत सरल है भक्तगण। हम समझते हैं कि भगवान को किसी चीज से हम प्रसन्न कर ले, कुछ करके, लेकिन भगवान के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस स्मरण, याद रखने की आवश्यकता। याद रखना यानी भूल नहीं जाना, भूल जाना यानी बेहोशी, निद्रा में ही भूल जाते। तो जिस तरह रात की एक बेहोशी है, दिन की भी बेहोशी है। जब आप माया को याद रखेंगे तो प्रभु को भूल जाएंगे, यही सोना है। तो आपको इस सोने से जागना होगा और हमेशा भगवान को याद रखना होगा, तभी भगवान मिलेंगे, वरना माया मिलेगी, और माया मिलकर भी कभी नहीं मिलती, और भगवान बिछड़ के भी कभी नहीं बिछड़ते। बस ये अंतर है भगवान में और माया। तो भक्तगणों, इस श्लोक से यही बात स्पष्ट हो गई कि किसी प्रकार से हमें हर क्षण प्रभु के साथ स्मरण करते हुए जुड़े रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ये एक ही भक्ति का परम साधन है। इससे हटके कोई दूसरा साधन प्रभु को प्रसन्न नहीं करता। बस
इसलिए ये सब छोड़िए। ये बार बार दान देना, ये करना, तपस्या करना, व्रत करने से कुछ नहीं। जब तक अनन्य भक्ति नहीं करेंगे प्रभु कभी नहीं मिलेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।